हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। कहते हैं वेद ज्ञान का स्रोत हैं। श्रृंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद ही हमारे धर्म और दर्शन की नींव हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में एक पांचवें वेद का भी वर्णन मिलता है। एक ऐसा वेद जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इसमें लिखा ज्ञान देवताओं का नहीं बल्कि प्रेतों का था। उस ग्रंथ का नाम था प्रेत वेद। एक ऐसा ग्रंथ जो अब अस्तित्व में नहीं है, या शायद जो आज भी कहीं छिपा हुआ है। प्रेत वेद का नाम पहली बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, शिव संहिता और अथर्ववेद के कुछ रहस्यमय खंडों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि कभी एक ऐसा ग्रंथ था जो मृत्यु के बाद की शक्तियों, अदृश्य लोकों और प्रेत विद्या का विस्तृत ज्ञान देता था। कहा जाता है यह ग्रंथ महर्षि अगस्त्य या महर्षि भृगु के शिष्यों द्वारा लिखा गया था। इसमें उन मंत्रों और अनुष्ठानों का वर्णन था जिनके माध्यम से प्रेत आत्माओं से संवाद, अवगुणित आत्माओं का आवाहन और अमर चेतना को बुलाने की विधियां लिखी थी। कुछ लोक कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि प्रेतवेद को पढ़ना साधारण मनुष्य के लिए वर्जित था, क्योंकि जो इसे पढ़ता वो या तो पागल हो जाता था या फिर उस पर किसी अदृश्य शक्ति की सत्ता का अधिकार हो जाता था। ये कहानी शुरू होती है नालंदा विश्वविद्यालय से, जहाँ हजारों वर्ष पहले वेदों और शास्त्रों का अध्ययन होता था। कहते हैं नालंदा की गुप्त पुस्तकालय में एक प्रतिबंधित कक्ष था। वहाँ ऐसे ग्रंथ रखे जाते थे जिन्हें केवल कुछ ही ऋषि और गुरु देख सकते थे। एक दिन एक जिज्ञासु विद्यार्थी भानु उस कक्ष में चला गया। वहां उसे धूल से ढकी एक ताम्र पत्रों की पोटली मिली। उस पोटली पर लिखा था प्रेत वेद, निषिद्ध ज्ञान। भानु ने उत्सुकता से उसे खोला और पहला श्लोक पढ़ा, और उसी क्षण उसके आसपास की हवा भारी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी और दीवारों पर किसी की परछाइयां दिखने लगी। कहा जाता है भानु अगले दिन उस पुस्तकालय में मृत पाया गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, पर उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी भी मनुष्य को नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद प्रेतवेद को उसी ताम्रपत्र के साथ एक गुफा में बंद कर दिया गया और उस गुफा को सील कर दिया गया। महर्षि बौद्धयान ने कहा, यह ज्ञान अब इस युग के लिए नहीं है। कहा जाता है कि प्रेतवेद में ऐसे श्लोक थे जो मृत्यु के बाद की चेतना को वश में करने की शक्ति रखते थे। उदाहरण के लिए एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक तांत्रिक ने प्रेतवेद के एक अंश का प्रयोग किया था एक मृत राजा से बात करने के लिए। उसने एक शमशान में रात के तीसरे पहर में अघोर आवाहन मंत्र का जाप किया। हवा रुक गई, चारों ओर केवल राख की गंध भर गई और अचानक राख से एक आकृति उठी जो वही राजा की थी जिसकी मृत्यु 3 दिन पहले हुई थी। परंतु उस तांत्रिक ने जैसे ही अगला मंत्र पढ़ा, वह आत्मा विकृत होकर चीखने लगी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। तांत्रिक ने अपने कान बंद कर लिए, पर तब तक देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने उस तांत्रिक को शमशान में मृत पाया। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और जमीन पर लिखा था, ज्ञान पवित्र है पर हर ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। सदियों बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्व एडवर्ड कार्टर नामक व्यक्ति भारत आया था नालंदा और तक्षशिला की खुदाई के लिए। उसने अपने नोट्स में लिखा कि बिहार के एक गांव के पास एक गुफा मिली जहां अथर्ववेद के दुर्लभ अंशों के साथ एक अलग लिपि में लिखा ग्रंथ मिला जिसका शीर्षक था प्रेतवेद। उसने उस ग्रंथ को इंग्लैंड भेजा, लेकिन वह जहाज कभी इंग्लैंड नहीं पहुंचा। वह बंगाल की खाड़ी में डूब गया और उसके बाद प्रेतवेद का कोई निशान नहीं मिला। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम के अभिलेखों में एक मिसिंग आर्टिफैक्ट का रिकॉर्ड है जिस पर लिखा है अननोन संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, शिप लॉस्ट 1883। साल 2007 में वाराणसी के एक पुरातन ग्रंथ भंडार में एक विद्वान डॉक्टर माधव मिश्रा ने अथर्ववेद के शाप विधि पर शोध शुरू किया। एक रात जब वह पुराने पन्ने पढ़ रहे थे, उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था प्रेतवेद खंड 13 श्लोक 4। वह श्लोक इस प्रकार था, यह मृतम आयेत तस्मात् मृत्यु आयति, अर्थात जो मृत्यु को बुलाता है मृत्यु उसे बुला लेती है। उस रात के बाद से डॉक्टर माधव मिश्रा कभी नहीं दिखे। उनकी प्रयोगशाला आज भी बंद है और जो वहां गए उन्होंने कहा
उनकी प्रयोगशाला में अब भी राख की गंध आती है। दोस्तों, तो क्या प्रेतवेद वास्तव में अस्तित्व में था या यह केवल एक प्रतीक था अंधेरे ज्ञान का जिसे सभ्यता ने खुद मिटा दिया? कुछ विद्वान कहते हैं प्रेतवेद कोई भौतिक ग्रंथ नहीं बल्कि अथर्ववेद का वह हिस्सा था जो समय के साथ छिपा दिया गया, क्योंकि उसमें लिखे मंत्र अशुभ उद्देश्य के लिए प्रयोग हो सकते थे। परंतु कुछ तांत्रिक आज भी दावा करते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में प्रेतवेद के कुछ श्लोक अभी भी सुरक्षित हैं और केवल वही व्यक्ति उन्हें देख सकता है जो मृत्यु से भयभीत ना हो। दोस्तों, कभी कभी ज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार होता है, क्योंकि जब हम उसे गलत उद्देश्य से खोजते हैं तो वह हमें निगल लेता है। प्रेतवेद शायद अब अस्तित्व में नहीं है, परंतु उसके मंत्र अब भी हवा में गूंजते हैं उन जगहों पर जहां आत्मा चैन से नहीं सोती। क्या वाकई यह ग्रंथ खो गया है या उसने खुद को छिपा लिया ताकि कोई मनुष्य दोबारा प्रेतों की भाषा को ना समझ सके? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।